Let us conclude today electric field lines. Yesterday we have read up to point 3, that is relative closeness of electric field lines gives the strength of electric field in that region. Today point 4, electric field lines. Lines never intersect. Electric field lines never intersects each other. Electric field lines never intersects each other. अगर इंटरसेक्ट कर दी तो, अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा? Two tangent can be drawn at same point. एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं. By definition of electric field lines, this is not possible because at same point electric field cannot have two directions. If electric field lines, ये लिखने को आता है तुम लोगों को, if electric field lines intersects each other at any point, electric field lines intersects each other at any point, then two tangents can be drawn at same point, which is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? Which is not possible by definition. डिफिनीशन में पहले ही कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस थ्रू स्पेस टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point. Point 5, electric field lines due to two-point charges, due to two-point charges cannot form a closed loop. समझो पूरा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस. अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं तो ये वैलिड है. ये स्टेटमेंट वैलिड तभी है जब 2 पॉइंट चार्ज हों तब.
देखो क्लोज लूप नहीं हुआ। क्लोज लूप का मतलब इधर से जाए इधर आ जाए, ये क्लोज लूप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इधर से भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, क्लोज लूप फार नहीं हो रहा है। लेकिन सीधा बोला मैंने पॉइंट चार्ज के लिए, अगर इन केस ऑफ चार्ज्ड बॉडीज, नोट करके लिख लो, लिखते जाओगे तो लगेगा क्लासरूम में ही पढ़ रहे हो। इन केस ऑफ चार्ज्ड बॉडीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स may form a closed loop in case of charged body. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में चार्ज, वीक सेंटेंस बोल रहे हैं, में फॉर्म में क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप बन सकता है। कैसे बन सकता है? बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन संभव है कि क्लोज लूप बन जाए। जैसे पॉजिटिव चार्ज है इस पर, दूसरी बॉडी है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कंप्लीटली चार्ज नहीं है। ये इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ये पॉजिटिव इस पर नेगेटिव इंड्यूस करेगा। देखो, इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव पे जा सकती है, इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव पर आ सकती है। ये क्लोज लूप हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस cannot form a closed loop, but in case of charged bodies it may form a closed loop due to induction. Next sixth, total electric field lines. Lines passes through space or air. Total electric field lines passes through space or air. Partially passes through. Partially passes through. Dielectric. And no electric field lines. Field lines passes through conductor. Total electric field lines
passes through space or air, partially passes through dielectric, and no electric field lines passes through conductor. जो एक कह रहा है समझो. This is space. This is dielectric. This is conductor. Space, dielectric, conductor. स्पेस के थ्रू पूरी पास हो जाएगी. देखो, स्पेस के थ्रू कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई. सेमी डाइलेक्ट्रिक के थ्रू एक पास हुई, दो नहीं हुई, पार्शियल पासिंग है. और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू space or air, partially passes through dielectric, and no electric field lines passes through conductor. जो ये फिगर में देख रहे हो, फिगर ध्यान रखोगे. दिस इज स्पेस, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, दिस इज कंडक्टर. स्पेस में कंप्लीट पास हो रही है, जबकि डाइलेक्ट्रिक में एक पास हो रही है, दो नहीं हो रही. और कंडक्टर में एक भी नहीं पास हो रही. इस पर नेक्स्ट अगला 7th, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. originate and terminate. Electric field lines originate and terminate at the surface of conductor. At the surface of conductor perpendicularly. Electric field lines originate and terminate at surface of conductor perpendicularly. जैसे कि देखो, यहाँ ओरिजिनेट 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ यहाँ भी ओरिजिनेट होगी, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए. यहाँ टर्मिनेट हो रही है 90 डिग्री पर, और वहाँ ओरिजिनेट हो रही है 90 डिग्री पर. ये सभी ऐसे ही होंगी. ये 90 डिग्री ध्यान रखना. टर्मिनेशन भी 90 डिग्री, ओरिजिनेशन भी 90 डिग्री.
यहाँ पर जब जाएगी तो थोड़ा सा इधर झुक जाएगी, कंडक्टर की प्रेजेंस बता रहे हैं। सिमिलरली इधर भी ऐसे हो जाएगी। ये कंडक्टर है, तो क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट भी होगी और टर्मिनेट भी होगी सरफेस ऑफ कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली, किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए। सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। अब इस पर एक क्वेश्चन, दोनों को 6 और 7 को ध्यान रखना। आईआईटी का ही है ये क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू ए कंडक्टर, three electric field lines through a conductor is shown in figure. देखो एक कंडक्टर है, इसके थ्रू 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है, 1, 2 and 3। Which of the electric field lines shows the electric field line through conductor correctly? Which of the electric field line shows the electric field line through a conductor correctly? फिर से समझो, 3 electric field lines through a conductor is shown in figure 1, 2, 3 देख रहे हो। Which of the electric field lines shows the electric field line through conductor correctly? A ऑप्शन है 1, 2 and 3 all। बी ऑप्शन है 1 and 3। सी ऑप्शन है 1 only। डी ऑप्शन है 3 only। कौन सा सही होना चाहिए? दोनों ध्यान रखना, 6 और 7। 6 कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगी।
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगी। 1 भी नहीं पास हो रही है, 3 भी नहीं पास हो रही है, लेकिन 7 कह रहा है कि परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट भी होगी और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट भी होगी। जैसे इसको देखो 90 डिग्री है, ये भी ये 90 डिग्री नहीं है। तो 7 और 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? 1 ओनली। आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हुई। अब कल हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपसे दिए जाएंगे, जिसको आप व्हाट्सएप पे ही पूछोगे।